हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल होम इन टेलर में आपका फिर से स्वागत है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही क्रिएटिव और यूनिक आइडिया दिखाने वाली हूँ। आप अपने घर में ज़रूर पुरानी जर्सी स्वेटर रखे होंगे, फेंक देते हैं या रख देते हैं, लेकिन आज मैं इसे ही रीयूज़ करके सुंदर मैट और ग्लव्स बनाने वाली हूँ, वो भी सिर्फ बहुत जल्दी और आसान तरीके से। तो ये देखिए, इसमें कहीं कहीं पर हमारे ये फटे हुए थे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके जो बटन हैं तो उसे निकाल देना है। अगर बटन नहीं है तो आप बीच में से कट कर सकते हो, और इस जगह पर आपकी पट्टी अगर है तो वो निकालनी है। तो मेरे इस जगह पर पट्टी है, तो देखिए इधर भी सुराख था मेरी जर्सी में, तो ये पूरा बेकार हो चुकी थी। तो इस जगह से हम इसे कट कर लेंगे। इसकी जो बटन वाली पट्टी थी उसे साइड से हम उतार लेंगे। तो इस तरीके से इसे हम देखिए साइड से उतार लेंगे। अगर आपके पास जर्सी वगैरह बुननी आती है तो इसका एक ऐसा धागा होता है कि अगर हम खोलेंगे तो पूरी खुलती जाएगी, लेकिन मेरे पे वो बुनाई नहीं आती है। तो इसलिए फ्रेंड, ये मैंने साइड से इसे कट कर लिया था। अगर आपके पास कोई ऐसा है कि धागा खींचने पर ये पूरा निकल जाती है पट्टी, ऐसा होता है, तो आप ऐसा कर सकते हो और इजी रहेगा। और इसके जो बटन थे वो भी मैं निकाल लूँगी, क्योंकि बटन काम आ जाते हैं, और इसके बटन तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे मुझे। तो अब हमने क्या करना है फ्रेंड, इसकी जो स्लीव्स हैं उन्हें भी हम अलग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम उल्टा करने के बाद इसकी जो स्लीव्स है उन्हें हम अलग कर लेंगे। इसका भी हम यूज़ करेंगे, अपनी जो सेकंड वीडियो है उसमें हम इसका यूज़ करेंगे ग्लस स्लीव्स का। तो बहुत ही अच्छा सा मैं आइडिया लेकर आई हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो दूसरी स्लीव्स भी हम निकाल देंगे। तो दूसरी स्लीव्स भी हम बिल्कुल अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद इन्हें भी हम रख लेंगे, इनका भी हम यूज़ करेंगे। तो अब हमने पहले जर्सी लेनी है, स्लीव्स को हम अलग रख देंगे। तो ये देखिए, अब हमने क्या करना है, जो ऊपर के जो शोल्डर होते हैं उन्हें हम कट कर देंगे। और उसके बाद देखिए, जहाँ तक हमारी जो मोंढा होता है तो वहाँ से हम इस तरह से कट कर लेंगे। आप मार्किंग करके इसे सीधा कट भी कर सकते हो, बट इसमें जो लाइनें थी मैं उसके हिसाब से इसे कट कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे पूरे को कट कर लिया था। तो फ्रेंड, ये बहुत ही यूनिक है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। अगर आपके पास भी ऐसी पुरानी जर्सी वगैरह, जैसे अब सर्दी है और जो वेस्ट होती है वो जर्सी हम किसी को दे देते हैं, फटी भी अगर है आपके पास, तो उसके भी आप एक से एक आइडिया बनाकर यूज़ कर सकते हो अपने घर में। और ये विंटर में तो ये काम आने वाली चीज़ें हैं फ्रेंड। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो इसका आप मेजरमेंट देख सकते हो। तो देखिए 31 बाय 12 इंच इसका मेजरमेंट है। तो ये लेना है आपका इसका मेजरमेंट। तो अब हमें इसके लिए क्या चाहिए, इसमें हम बोरी का यूज़ कर रहे हैं, आप इसमें फोम शीट वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसे हम नीचे की साइड से कट कर लेंगे पहले, और फिर हम इसे साइड से कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से कट करना है हमने, और फिर इसे इसी के नाप का हमने एक बोरी का पीस लेना है। तो बोरी का पीस हम निकाल देंगे। तो देखिए सेम बोरी के साइज़ का मैंने वो सॉरी, जो मेरा जर्सी स्वेटर थी सेम इसी का साइज़ का मैंने बोरी का पीस भी ले लिया था। और अब हमने क्या करना है, देखिए बोरी को हल्की सी हमने मोड़नी है, और फिर जो हमारी जर्सी स्वेटर का जो नीचे की साइड का बॉर्डर है तो उसे रखते जाएंगे, और उस पर हमने पिंस लगाते जाएंगे। हल्का सा इसे खींचना है, क्योंकि नीचे से जो बॉर्डर था हमारा तो वो थोड़ा छोटा होता है, आपको भी पता होता है जर्सी का। तो हल्का सा इसे हमने खींचना है, और फिर सब जगह पर हमने पिंस लगानी है। तो देखिए ये मैंने हल्का हल्का सा इसे स्टिच मतलब खींचा था मैंने इसे, और खींचने के बाद हमने इस पर हम पिन लगाएंगे। देखिए मैं बोरी को कैसे कर रही हूँ, सेम ऐसे ही आपको करना है, और आपको चारों तरफ पिंस लगानी है। तो देखिए इस तरह से आपको रखते जाना है और पिंस लगाते जाना है। अब ये देखिए साइड से अब हम इसे बराबर करना नहीं है, हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, और दोनों बोरी को भी मोड़ना है हमने, और जो हमारी जर्सी है उसे भी हमने इस तरह से मोड़ना है। देखिए ऐसे मोड़ेंगे से जो हमारी बोरी है, और फिर जर्सी को ऐसे मोड़ेंगे, और फिर हमने पिन्स लगानी है। देखिए इस तरीके से हमने पिन लगानी है।
और फ्रेंड इन पिन्स को आप ये यूज़फुल जितनी है तो उतनी ही ये हार्श भी हैं, क्योंकि अगर ये किसी के चुभ जाए तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए इन्हें सेव करके ज़रूर रखिएगा। तो देखिए इस तरह से हम पिन्स लगा लेंगे इस पर। तो सेम ऐसे ही हमने चारों तरफ पिन लगानी है, और जिधर हमारी ये बोरी एक्स्ट्रा है तो इधर की साइड हमने फोल्ड नहीं करना है, क्योंकि इधर हमारी जो पट्टी थी तो वो लगेगी इस जगह पर, जो हमारी पट्टी हमने काटी हुई थी जहाँ हमारे बटन लगे हुए थे तो इस जगह पर वो लगेगी, तो इसे हम एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे। और देखिए इस जगह पर हमने चारों तरफ हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। ये यहाँ पर हमने बारीक बारीक सी सिलाई लगानी है मजबूती के साथ में, बिल्कुल कॉर्नर पर पिन निकालते जाएंगे और हम पूरे पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगाते जाएंगे पूरे पर, छोटी सिलाई करके लगाना है और खींचना बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ही अच्छे से आपकी ये फिक्स हो जाएगी बोरी इसमें। तो देखिए पिन निकालेंगे और पूरे पर हम सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैं आपको पीछे से भी दिखाती हूँ एक बार। देखिए कितनी स्मूथ के साथ स्मूथ फिनिशिंग आई है और बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा था फ्रेंड ये। तो इसी तरीके से हमने चारों तरफ लगा ली थी इस पर सिलाई। अब जो ये हमने पट्टी उतारी थी इसे हम ये देखिए एक ही सिलाई में काम करेंगे, तो इसे इस तरह से खींचते हुए ऐसे, और इसे पाइपिंग टाइप हम जर्सी की जो थी ये तो पूरे पर लगा लेंगे। आप ऑप्शनल है, अगर आपके पास काफ़ी बड़ी जर्सी है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने पूरे पर ये पट्टी लगानी है। पट्टी लगाने के बाद अब हमने सीधी सीधी सिलाई ये करनी है इस पर। ये देखिए इस तरह से हमारी जो बोरी है वो फिक्स हो जाएगी। तो ये बोरी हमने देखिए अच्छे से फिक्स कर ली थी इसमें कपड़े में, और हमने सिलाई लगा ली थी। ये इस पर स्लिप होएगा फर्श पर अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ेंगे। तो इसके लिए नीचे लगाने के लिए हमने लाइनिंग का यूज़ किया है, थोड़ी एक्स्ट्रा रखते हुए में हमने लाइनिंग लेनी है। तो मैंने कॉटन का कपड़ा लिया था, अगर आप इसके नीचे जीन्स या पैंट वगैरह लगाओगे तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मेरे पास ये कॉटन का पीस पड़ा हुआ था जो मुझे इसमें ही लगाया, मैंने इसमें लगाया है। तो इससे भी मुझे काफ़ी मतलब हेल्प हुई थी इसे वो करने में, नीचे लगाने के बाद तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था और ये सरक भी नहीं रहा था। तो जब हम इस पर फूड रैप कर रहे थे तो देखिए इस तरह से हम इसे रखते हैं। तो इस तरह से देखिए इसे हम रखने के बाद ये हमें हाथ की जो सुई होती है, तो सुई धागा ले लिया था हमने, तो वो उससे करेंगे हम इसे। तो उससे पहले हमने इसे पूरे को हमने फिनिश करना है। ये जो साइड से पट्टी निकली हुई है इसे पूरे को फिनिश करनी है हमें, कहीं से पिन से जो पिन्स होती है उससे पूरे को हमने फिनिश कर ली थी। ये अभी का हमें क्या करना है, ये देखिए ये हमने पूरी पिन से फिनिश करी थी। उसके बाद हमने सुई धागे की हेल्प से इसे, जिस तरह हम तुरपन करते हैं तो तुरपाई वगैरह करते हैं, तो इस तरह से हमने चारों तरफ ऐसे ही करना है। तो फ्रेंड इसमें काफ़ी टाइम लगा था तुरपाई से करने में, मुझे काफ़ी आलस आता है ऐसे करने का काम। तो फिर भी मैंने आपके लिए ऐसी मैंने सोचा बिल्कुल अलग यूनिक, जैसे अब सर्दी है तो सर्दी के लिए तो बहुत ही अच्छा विंटर डीआईवाई है ये। तो आप अपने घर पे ज़रूर बनाकर इसी तरह बनाकर देखिएगा, आपको काफ़ी बहुत बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी नहीं फ्रेंड बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरीके से आपको चारों तरफ करना है सिलाई। तो ये हमारा ये हमारा जो कारपेट है ये रेडी हो चुका था। इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा ली थी, पिन्स हमने निकाल दी थी इसकी। तो उसके बाद आपको इसमें लटकन बनानी है। तो लटकन हम बनाएंगे ऊन की, क्योंकि इसमें हमारा जो रेड कलर का आप देख सकते हो हमारी जर्सी में रेड कलर का धागा आ रहा था, तो काफ़ी काफ़ी प्यारा लग रहा था और हमारे पास ऊन भी थी ऐसा। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने इसे 15 बार घुमाया है, 15 बार इसे घुमाया है हमने। घुमाने के बाद इसे ऐसे पकड़ेंगे एक तरफ से और इस तरह से हमने अच्छे से नोट लगानी है इसमें टाइट करके, ऐसे हमने गोल गोल घुमाना है और फिर अच्छे से नोट लगाएंगे टाइट। ये देखिए तो इस तरह से हम काफ़ी मजबूती के साथ इसमें नोट लगा लेंगे और फिर हम कट कर देंगे इसे। ये देखिए हल्का सा धागा छोड़ते हुए इसे हम कट कर देंगे। तो हमें क्या करना है, इस जगह से हम कट कर दें और नीचे से भी हम ये देखिए बीच में सीजर करके इस तरह से कटिंग कर देंगे इसकी एक सार। ये देखिए एक सार कर देंगे हम इसकी कटिंग। तो देखिए देखिए कितनी खूबसूरत हमारी ये लटकन बन गई थी उनकी, तो बहुत प्यारी लग रही थी। फ्रेंड मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। तो ये ऊन लेना है हम आपको, और देखिए इस तरह से आपको 15 बार घुमाना है। तो आप गिन भी सकते हो फ्रेंड, मैंने 15 बार ही घुमाया है।
तो ऐसे आपको 15 बार घुमाना है। फिर ऊपर की साइड से इसे इस तरह से पकड़कर और ऐसे ऐसे टाइटली से बांधना है और फिर एक नॉट लगानी है। 2-3 नॉट लगानी है आपको, ताकि ये काफ़ी मजबूत हो जाए। इसी तरह से आपको काफ़ी सारी लटकन बनानी है। मैंने 17 लटकन लगाई थी इसमें। आप अगर बड़ा या छोटा बनाओगे तो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लटकन लगा सकते हो, बट मैंने इसमें 17 लटकन लगाई थी। इसे भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए कितनी खूबसूरत हमारी लटकन बन गई थी। ऐसी ही हमें काफ़ी सारी लटकन बनानी है। तो मैंने काफ़ी सारी लटकन बना ली थी। फ्रेंड ये मैंने 17 बनाई थी लटकन। और मैं लगाना किस तरह है आपको देखिए, ये ऐसे आपको एक एक करके लगाना है। तो ये देखिए ऐसे ऐसे रखना है। लगभग 2-2 इंच का गैप देते हुए मैंने इन लटकन को लगाई थी। अगर आपको गैप ज़्यादा नहीं देना तो 1-1 इंच का ही गैप दे के भी आप इसे लगा सकते हो। लगभग 1.5 या 2 इंच का ही गैप दिया था मैंने। तो देखिए मैंने जो धागा लिया था वो मैंने डबल करके लिया था धागा, और काफ़ी मजबूती के साथ मैंने इसे लगाया था। सेंटर में नीचे की साइड से हमें इसे देना है, सुई को बीच में को निकालना है। और फिर ये जो हमारे पास मोती थे, 2 काफ़ी छोटे छोटे थे लेकिन इनसे काफ़ी अच्छा लग रहा थे लटकन, तो मैंने 2 ही ले लिए थे। इसके बाद हमें कॉर्नर पर सबसे पहले लस्ट लगानी है। ये देखिए अच्छे से हमने इसे मजबूत करनी है। ये देखिए ऐसे करके आपको काफ़ी अच्छे से मजबूत करनी है ये लटकन। तो देखिए इस तरह से हम इसे अच्छे से नॉट लगा लेंगे, टाइटली नॉट लगा लेंगे इसमें हम। और ऐसे ही हमने दूसरी लटकन भी लगानी है। इसी तरीके से हमने इन सारी लटकनों को हम लगा लेंगे। तो मैं आपको एक और लगा कर दिखाती हूँ कैसे मैंने दो लटकन लगाई है। तो देखिए दूसरी लटकन को भी सेम ऐसे ही हमने लगानी है। तो इसमें भी हम जो मोती थे, 2 मोती लिए थे हमने। आप एक भी ले सकते हो अगर आपका बड़ा है। तो लगभग 1.5-2 इंच का हमने गैप देना है और फिर इसे हम लगा लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमने सारी लटकन को लगाएंगे। इसे भी अच्छे से मजबूती के साथ हम लगाएंगे। ये देखिए अच्छे से मजबूत कर लेंगे इसे भी हम, और फिर कट कर लेंगे। तो ऐसे ही हमने सारी लटकन जो हमने बनाई थी तो सेम ऐसे ही हमने लगानी है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत मेरा डोरमैट कारपेट बनकर रेडी हो चुका था। बढ़ते हैं सेकंड आइडिया की तरफ। तो सेकंड आइडिया जो है मेरा वो भी काफ़ी इजी है। तो सर जो हमारी स्लीव्स थी तो वो लेनी है आपको। तो जो ये सर्दी में जैसे स्लीव्स होती हैं, ये अगर आप स्कूल या ट्यूशन वगैरह जाते हो तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छी सी यूज़फुल वीडियो है ये। सेकंड आइडिया जो है काफ़ी अच्छा है उसके लिए। तो इस तरह से हम देखिए इसे अपना हैंड रखकर और मार्किंग कर सकते हैं। मार्किंग करने के बाद आपको बिल्कुल हैंड के शेप में आपको मार्क करना है। ये इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है और फिर कटिंग करनी है। काफ़ी गर्म है फ्रेंड ये। अगर आपके पास भी ऐसे ही जर्सी स्वेटर पड़े हैं तो ये दोनों आइडिया आपकी बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे इस विंटर में। काफ़ी अच्छा सा डीआईवाई है, विंटर डीआईवाई है। तो आप इसे अपने घर में यूज़ कर सकते हो। तो देखिए एक ग्लव्स कट चुका था, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आप जो जिधर सिलाई है तो दूसरी तरफ भी अगर थंब एक सिलाई की तरफ आया तो दूसरा थंब भी आपका सिलाई की तरफ आना चाहिए, नहीं तो ये आपका उल्टा उल्टे बन जाएंगे ग्लव्स। और फिर सिलाई लगा लेंगे। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। सिलाई तो मैंने लगा ली थी, तो उसके बाद मैं इसे सीधा करके दिखाती हूँ कितना खूबसूरत और कितना मतलब ये मेरा बहुत ही यूज़फुल वीडियो थी फ्रेंड। आई होप आपको ये सारी वीडियो मेरी अच्छी, दोनों आइडिया मेरे काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तो अगर आप भी स्कूल या ट्यूशन वगैरह जाते हो इस सर्दी में आप इसे यूज़ कर सकते हो, घर में यूज़ कर सकते हो। तो अगर अच्छी लगे तो वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।